जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह परमार पाहुजल अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं एक जजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर बात करें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, उससे रिलेटेड ये काफी लैंडमार्क जजमेंट है। कुछ समय पहले काफी चर्चा का विषय था। बिहार जुडिशरी और राजस्थान जुडिशरी हाल ही के जो एग्जाम हुए, उन सारे एग्जाम में इंटरव्यू में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ये जजमेंट का नाम सबसे पहले आप समझिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इस जजमेंट का, वही मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। और काफी समय बाद ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक ट्रांसपेरेंसी को बताते हुए कि सुप्रीम कोर्ट से भी यदि कोई गलती या कोई जजमेंट ऐसा हो जाता है जो सब्सिक्वेंट स्टेज पे कहीं सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वह जजमेंट उतना प्रॉपर नहीं है या उसमें कुछ संशोधन की गुंजाइश है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा खुद से भी कर सकता है। जी हाँ, मामला हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको केस का नाम बताऊंगा। केस का नाम है मैसर सिद्धम शेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, मैसर सिद्धम शेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कट्टा सुजाता रेड्डी 2024। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इससे पहले एक जजमेंट और पढ़ा होगा 2022 का। ऐसा ही एक जजमेंट आपने पढ़ा होगा, कुछ एग्जाम में प्रीलिम्स में भी पूछा गया होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इस जजमेंट को लेकर काफी स्टूडेंट को आज भी कंफ्यूजन है और मैं आपको उतना डीपर नहीं ले जाऊंगा कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहां देखेंगे। देखिए, इसका वाइस वर्सा जजमेंट आया था 2022 में। वाइस वर्सा मतलब नाम को पलट देना है। 2022 वाला जो जजमेंट था उसका नाम क्या था? कट्टा सुजाता रेड्डी वर्सेस मैसर सिद्धम शेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये जजमेंट था 2022 का। 2024 में जजमेंट आया, ये है रिव्यू फाइल की गई इनकी तरफ से, मैसर सिद्धम शेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से वर्सेस कट्टा सुजाता रेड्डी 2024। हुआ क्या था, विवाद क्या था? देखिए, डिस्प्यूट यहां पर यह था 2018 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मेजर अमेंडमेंट हुए। और मेजर अमेंडमेंट वो इसलिए क्योंकि पूरा एक नेचर बदल दिया एसआरए का, स्पेसिफिक रिलीफ का 2018 अमेंडमेंट ने। जी हां, अभी तक जो रिलीफ दी जाती थी उस पर्टिकुलर एक्ट में, एसआरए में जो विनिर्दिष्ट अनुतोष था, वह देना या ना देना कोर्ट का विवेक था, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट था। लेकिन अब 2018 में अमेंडमेंट करके वहां पर क्या कर दिया गया है, अब उसको विवेकाधीन ना रखते हुए, डिस्क्रिशनरी पावर ना रखते हुए मैंडेटरी कर दिया गया। अब सवाल यह था कि जब आपने मैंडेटरी कर दिया, विवेकाधीन पावर वहां पर हटा दिया आपने जजेस की, तब यानी कि वहां पर कुछ अपवाद दिए गए, 2-3 एक्सेप्शन है, सेक्शन 11(2), सेक्शन 14, सेक्शन 16 ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट, वो अपवाद है। उन्होंने कहा कि अगर अपवादिक परिस्थितियां नहीं है तो सामान्य दशाओं में आपको संविदा का विनिर्देश पालन, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करवाना ही होगा। यानी कि अब मे की जगह शैल वर्ड आ गया, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट खत्म हो गई। अब सवाल यह है कि वो मामले, जो वो कॉन्ट्रैक्ट जो उस पर्टिकुलर डेट से पहले, यानी जब वो लागू हुआ 18 में, उससे पहले अगर हो गया है तो क्या उस पर भी ये लागू होगा? 2022 में जो जजमेंट आया, अब जो लाइन बोलने जा रहा हूं ध्यान रखना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2022 में जो जजमेंट आया, कट्टा सुजाता रेड्डी वर्सेस सिद्धम शेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट, जो जजमेंट आया 2022 में, उसमें यह कहा गया था कि जो 2018 अमेंडमेंट है उसका जो इफेक्ट होगा प्रोस्पेक्टिव होगा। क्या होगा? प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब भविष्य लक्ष्य होगा। लेकिन अब फिर से सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इसको जजमेंट को रिकॉल किया। क्या कहा? जब रिव्यू पिटीशन फाइल हुई तो उन्होंने जजमेंट को रिकॉल किया, वापस लिया और कहा कि वहां कहीं ना कहीं वो जजमेंट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ठीक नहीं था। और फाइनली उस जजमेंट को रिवर्स करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में यह कह दिया कि 2018 अमेंडमेंट जो हुआ उसका जो इफेक्ट होगा प्रोस्पेक्टिव ना होते हुए रेट्रोस्पेक्टिव होगा, अर्थात भूत लक्षी प्रभाव होगा। जी हाँ, तो ये जो लाइन मैंने बोली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक एग्जाम में आता था कि इस जजमेंट में क्या कहा गया कि इसका प्रभाव 2018 का भविष्य लक्षी या प्रोस्पेक्टिव होगा। लेकिन अब क्या कह दिया, इसका वाइस वर्सा, यानी कि जजमेंट का प्रभाव कैसा होगा, रेट्रोस्पेक्टिव या भूत लक्षी होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। Subscribe for more content.